अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। बस ये वाला हफ़्ता भी ख़त्म होने को है, लेकिन अब जो मेन मसला जो भारत वाला है वो मामला बहुत तेज़ी की तरफ चल रहा है। और पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर इशू कैन ईज़िली बी किल्ड बाय अनदर इशू। पाकिस्तान में एक आम सी पोजीशन है और तौहीन अदालत के हवाले से आज केस की समाअत होगी। लार्जर बेंच कौन सा था और किन जज के पास गई है केस की समाअत? बहरहाल चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है और हमारे यहाँ हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस ज़्यादा ताकतवर है। ये एक हकीकत की बात है। 9 मई के हवाले से अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। IMF क्या हालात कर रहा है और अल्लाह करे कि ये रिटायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक शोबे में तनख्वाहें दी जा सकें, लेकिन यहाँ आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। और आम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो करारदाद मंजूर की है वो भी सामने आ जाएगी और पब्लिक अकाउंट कमेटी के कॉन्टेक्स्ट पे क्या बात हो रही। सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से एक पहली तो बात है कि भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध ताज़ मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। भारत में मौजूदा पाकिस्तानी सफारतखाने में मौजूदा दिफाई एडवाइज़र को 48 घंटे मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान के वीज़े और वाघा अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान। अपने सफारतकार भी बुला ली। इसमें तो फौरी तौर पर हुकूमत वक्त की तरफ से आना चाहिए। जब मैं प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का आ गया और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय सफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर उन्हें 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और मौसर जवाब नागुज़ीर है। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एडवाइज़ कर रही है मौजूदा हुकूमत को, और मौजूदा हुकूमत अब भाई मोदी का जो यार है गद्दार है। जब आम की टोकरियाँ घरों में आए, सज्जन जिंदाल, ये सारे जो घरों में आए, ये सारा कुछ तो आप देखते रहे हैं ना, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और हम आगे आपको क्या कहेंगे। अब बात आती है आगे जस्टिस राजा अमीन मिन्हास जो हैं वो तौहीन अदालत केस की समाअत करेंगे जो इमरान खान से मुलाकातें नहीं कराने दी जा रही। अब उसमें एक नया रुख आना है, यानी वो क्या कुछ की मुलाकातें हो रही है, कुछ की नहीं मुलाकातें हो रही। इस पे वो लार्जर बेंच का ऑर्डर होगा, क्या नोटिस होना है। ये नहीं है कि असूली तौर पर तो अगर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया होती तो उन्होंने कल ही बुला लेना था। उन्होंने कहा था कल अगले दिन लेके आए, सारी तफसीलात पहुँचे अडियाला जेल का सुप्रीडेंट। और लेकिन आपके सामने ये याद है, इसका बेंच मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बेंच जो है उस वक्त आपको याद होना चाहिए कि जैसे सरदार एजाज़ इसहाक़ खान थे चीफ जस्टिस के अलावा, और जस्टिस आज़म खान थे, 3 जजेस थे इसके अंदर। और लेकिन ये आखिर उस पर लिखा हुआ था उनके पास लेके गई या चीफ जस्टिस का इख्तियार होगा जिसके पास मर्ज़ी लगा दे। यानी उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए देखा कि ये बातें सारी होनी हैं, तो इस तरह का ऑर्डर अब सामने आ चुका है। तौहीन अदालत के अब क्या होना है, मैं तो पहले ही कह दिया था, मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर से मुत्तफ़िक ही नहीं हूँ। मैं तो आपके सामने बहुत पहले कह दी थी बात, और मैंने इसमें आपको पता है, इसमें मैंने दरख्वास्त दायर की कि मेरा केस अलहदा कर दिया जाए बतौर एतराज़ केस। एतराज़ लगाया, वो एतराज़ केस के तौर पर अलहदा दरख्वास्त की समाअत मैंने की है। और मैं नहीं समझता, यानी वो देखे ना, डिवीज़न बेंच का फ़ैसला मौजूद, सिंगल बेंच के फ़ैसले मौजूद, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग थी, सारी की सारी लार्जर बेंच ने अपने पास रखाई। बंदा पूछे तो सही लार्जर बेंच बना कैसे? पहले तो लार्जर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे ये एतराज़ात सारे उठने चाहिए थे, ये नहीं एतराज़ात उठाए। ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है और मैं बड़ा क्लियर इस हवाले से कैसे बन गया लार्जर बेंच, ये सवाल ही किसी ने नहीं उठाया। और उसी तरह आगे जनाब आगे मुलाकातें करें, और मुलाकातें क्या हो रही हैं वो आप सब ने देख ली हैं। पसंद और नापसंद, जिसको जाने देना है, जिसको नहीं जाने देना, अपनी मर्ज़ी के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। और अब देखिए आज राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब क्या करते हैं वो आप समझ सकते हैं, आपको तो अंदाज़ा ही है। इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है, पॉइंट में आपके सामने रख देता हूँ। कानूनी कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद सीनियर वकला को कहा कि वो जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हमारे खदशात कैसे दुरुस्त साबित हो रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा को कहा गया है कि कारकुनान मेरे ख़ानदान और बुशरा बीबी के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर एक
मुफस्सल ख़त लिखा जाए। उनका आइनी मनसब उन्हें मुल्क में आइन और कानून की पासदारी का मुहाफ़िज़ बनाता। इस कानूनियत पर अगर आज वो खामोश हैं तो कानून शिकने की ये सारी जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा, मुझे अफसोस है कि मेरे पार्टी अरकान, रफ़का, वकला और मेरे अहल खाना तक मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं माइंस एंड मिनरल बिल पर वाजे कर चुका हूँ, जब तक अलीमीन गंडापुर और रियासी रफ़ाकार और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुफस्सल ब्रीफिंग नहीं देते, इस पर हरगिज़ कोई पेश रफ्त ना हो। ये इमरान खान साहब ने बातें जो है ना बड़ी वजाहत के साथ। अच्छा, एक बात जो अब IMF की ग्रोथ के हवाले से सवाल आ रहे हैं, उस पर देखने वाली बात है। कहा यह जा रहा है कि 3.2 से गिर कर 2.6% अगले सालों में होने की खबर दे दी है। 6.2% खान की 2 तक पहुँचने वाली ग्रोथ अब अगले पता नहीं कितने साल लगेंगे, शायद 4 साल लगें, 6 साल लगें, 8 साल लगें, 9 साल लगें। ये जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती ना, और वैसे भी वो बड़ी ज़बरदस्त, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इवेंट हुआ, उनके साथ दोस्त साहब आप आए हुए थे, तो उनसे पूछा तो वो कह रहे थे शहबाज शरीफ कांप रहा था। ये लफ्ज़ उनके हैं कि उसका तो बॉडी उसे ज़बान का साथ ही दे रही थी। यानी वज़ीर-ए-आज़म नाम मेरे डरे इतना हुए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में क्यों गालियाँ ना पड़ जाए, तो ऐसी बातें ना हो जाए। यानी शहबाज शरीफ की पोजीशन बता रहे ना, बड़ा वाइब्रेंट है, बड़ा कुछ है, वो कह लगे हाल ही कोई नहीं है उसका। अब एक मुलाजम के या जो मर्जी के, एक जो बड़ा अहम मामला है रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट जो है, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट री एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की सूरत में तनख्वाह या पेंशन में से एक ही चीज़ मिलेगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है उन्होंने। और रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत, पेंशन या तनख्वाह में से एक चीज़ मिलेगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है और पे एंड कमीशन 2020 की सिफारिशात की रोशनी में अहकाम जारी किए, जिसके मुताबिक रेगुलर या कॉन्ट्रैक्टर रीएम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की सूरत में तनख्वाह या पेंशन में से एक चीज़ मिलेगी। पेंशनर को पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ हासिल करने की ऑप्शन दी जाएगी। इसके अब सवाल यहाँ पर बड़ा आता है, क्या इसका इतलाक़ जजेस या रिटायर्ड जर्नल पे भी होगा, या वो मुस्तस्ना होंगे, या वो खुद ही कानून है और किस कानून के तहत नहीं आते। ये सवाल सारे हैं। आए रोज़ खबर तो आपको पता मिलती रहती कि फ़लाँ रिटायर्ड जनरल कहाँ आ गया है, फ़लाँ रिटायर्ड जज कहाँ आ गया है। और आपने ये देखा कि और बड़े बड़े महकमों रेगुलेटर्स में आपके सामने ये इन्हीं दो उहदों के लोग जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ ही देखे क्या कहेंगे इस हवाले से। अब ये वाली बात देखने वाली है। आम इंतखाबात में जो बात आ रही है, समड़ियाल PP 52 से फ़ाखर निशात गुमन ने 50,000 वोट लिया था, लेकिन फॉर्म 47 पर हरवा दिया गया। इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो टिकट फ़ाखर निशात गुमन की जगह अब बताया जा रहा है कि असलम गुमन के भाई को दिया जा रहा है, और यह टिकट इमरान खान से मंसूब कर दिया गया। अब पता नहीं ये बात गलत है या सही है। कहा यही जा रहा है कि फ़ाखर निशात जो है ना गुमन, वो टिकट का असल हकदार है, और ये टिकट किसी तरह से भी असल गुमन को नहीं जाना चाहिए। अब ये बातें सारी खुल के हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अफ़गानिस्तान के हवाले से सह पॉलिसी तब्दीली के मुतालबा की करारदाद मंजूर कर ली है, और दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा फौरी तब्दील करे और खैबर पख्तूनख्वा को बाख्तियार बनाए कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान की बातचीत कर सके। इमरान खान ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अफ़गान मुहाजिरीन के मामले को बुरी तरह मिस हैंडल किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से मज़ीद नफरत बढ़ेगी, हवा मिलेगी और दहशतगर्दी में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गान मुहाजिरीन को मुल्क से ज़बरदस्ती और उजलत में बेदखल करने के मामले पर सूबाई असेंबली में करारदाद लाकर बहस कराई जाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का आखिरी बात जो है अहम इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान रेलवे ने सक्खर में वाक़ अपनी कीमती अराजी जो है अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल को सिर्फ ₹1 फ़ी मुरबा गज़ के हिसाब से लीज़ पर दी थी, और मकसद था कि एक फ़लाई अस्पताल कायम किया जाए। लेकिन ऑडिट काम ने कंपनी कमेटी को बताया है कि मज़कूर का अराजी फ्लॉज मकसद की बजाय कमर्शल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अस्पताल इंतज़ामिया ने ज़मीन को सब लीज़ पर देकर वहाँ शादी लॉन तामीर किया, मोबाइल टावर नस्ब करने की इजाज़त दी और दीगर तजारती सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इन गैर कानूनी कमर्शल इस्तेमाल के बायस रेलवे और पाकिस्तान को तकरीबन 46 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इस संगीन गफलत पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका रेलवे हुकाम के ख़िलाफ़ 10 दिन के अंदर कार्रवाई की हदायत कर दी है। यहाँ कौन पूछ रहा है, यहाँ लूट मार, करप्शन, नैब, एंटी करप्शन कोई महकमा बता दें, एंटी करप्शन का कोई बड़ा, नैब का कोई बड़ा केस बता दें जो आपने देखा हो। मैंने तो नहीं देखा केस कोई ऐसा। अभी पिछले 3 साल के अंदर वो माँ सिवाय सिर्फ इमरान खान, तोशा खाना आ जाएँ, 190 मिलियन आ जाएँ, उसके अलावा बताएं क्या किया है। नैब की कारकर्दगी पर सवाल है। तो मैंने कई शिकायत दर्ज करवाने के लिए लिखा, उन्होंने कहा हमारा इख्तियार ही नहीं है।
इख्तियार बेबसी का है। और हम आपको क्या कहें, बेबसी का इख्तियार है, ये याद रखिएगा। बेबसी ऐसी ही होती है। अल्लाह करे कि आप इन चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाएं तो आसानियाँ रहेंगी, वरना ये हालात तो इसी सिमत में जाते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।